और देश में हर रोज कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है। 24 घंटे में 3,52,991 केस सामने आ चुके। एक दिन में 2,812 लोगों की मौत हो गई। देश में एक्टिव केस 28,07,338 है। अब तक 1,95,118 की मौत हुई। 24 घंटे में 2,18,674 मरीज ठीक हुए। तो कहीं से कहीं तक हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आप आंकड़े देख सकते हैं, 3,52,991 एक दिन में पूरे देश में मौत एक साथ रिकॉर्ड तोड़ 2,812 यानी कि लगभग 3,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंचता हुआ एक दिन में। और मरुधरा में एक बार फिर वायरस का महाविस्फोट हुआ। 24 घंटे में 74 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 15,809 लोग संक्रमित हुए। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,145 केस। जयपुर में 13 लोगों ने जान गंवा दी। जोधपुर में 12 की मौत। 1,411 केस संक्रमित के। तो आंकड़े आप देख सकते हैं, आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं। हमने आपको ये आंकड़े भी दिखाए। हमने आपको अलग अलग शहरों से वो भीड़ भी दिखाई जो सब्जी मंडी में आज भी इकट्ठा है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड गाइडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ ये आंकड़े हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों में कितनी लापरवाही है। इन आंकड़ों के बावजूद भी लोग समझने या संभलने के लिए तैयार नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो साथी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लवली वधवा जयपुर से और सतवीर सिंह बीकानेर से। बात करते हैं लवली, आज हम एक बार फिर से वही चर्चा कर रहे हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर। जब इस बुलेटिन की शुरुआत हुई थी तो हमने काफी शहरों की वो भीड़ दिखाई जो सब्जी मंडी में टूट पड़ी थी, और फिर दूसरे हिस्से में वो आंकड़े दिखाए मौत के और संक्रमितों के। लोगों पर कोई असर होता हुआ लवली नजर नहीं आ रहा, चूंकि आज फिर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल जहां तक जो तस्वीरों की बात की आपने, ये तस्वीरें कमोबेश हर शहर की है। थोड़ा सा प्रशासन की जो सख्ती हुआ करती थी पिछले लॉकडाउन में, उस तरह की सख्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सरकार ने इस पखवाड़े को, इस लॉकडाउन को नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि लॉकडाउन एक आखिरी जो हथियार है उसके तौर पर उसे उपयोग में लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फील्ड में दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, लोग मास्क को लगाने को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के अब भी लापरवाह है। आसिफ, केवल वही लोग ये दर्द जानते हैं जिन्होंने या तो अपनों को खोया है या कोई अपने परिचितों को खोया है। ये वो लोग दर्द जानते हैं जिन्होंने इस कोरोना की चपेट में आए हैं, जो जिनके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल है। ये खबरें दिखाना हमारा मकसद ये केवल इतना है कि लोगों को ये पता रहे, वो जागरूक रहें, बचाव करें अपना, डरे नहीं, लड़े इस बीमारी से। लेकिन जो ये तस्वीरें अगर इस तरह से आएगी आसिफ, तो इन आंकड़ों पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े हैं ये हर रोज एक नया जीरो जुड़ता जाता है और आंकड़े जो हैं वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसे रोकना हमारा काम होगा और सभी लोगों को मिलकर के इस पर काम करना होगा। न्यूज़ 18 जी बिल्कुल लवली, लेकिन सवाल वही उठता है, अगर हम सरकार के हिस्से की बात करें या प्रशासन के हिस्से की बात करें, कानून के हिस्से की बात करें, सभी अपनी जगह मुस्तैदी से खड़े हैं और तमाम वो कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। आम आदमी के लिए वो तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं। गाइडलाइंस के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद उन्हें इतनी छूट दी जा रही है कि वो अपने घर का राशन पानी लेकर आ सके। लेकिन तस्वीरें ये कहती है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बाजारों की तरफ जाते हैं या सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप लवली भूल जाइए, मास्क तक लोगों के चेहरों पर नहीं है। और इधर कब्रिस्तान में, शमशान घाट में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, मुर्दों को दफनाने के लिए या मुर्दों को जलाने के लिए। कब समझेंगे ये लोग? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे चुनाव की रैलियां हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे विवाह के समारोह हो, चाहे सब्जी मंडियां हो, तमाम जगहों पर कहीं भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है इस कोरोना को फैलाने में। लोगों से बार बार सरकार अपील कर रही है। देखिए, सरकारों पर अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना और पॉलिटिकल कारण, कई तरह के कारण होते हैं, लेकिन लोगों को अपनी जान की परवाह खुद करनी होगी। और अगर हम हमारी जान की परवाह नहीं करेंगे तो ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। जितनी सुविधाएं सरकार के पास है वो सबके सामने है। ऑक्सीजन के लिए
हाहाकार है, बेड के लिए हाहाकार है, ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीदने भी आप बाजार में जाएंगे तो आपको कई गुना दाम जो है इसके चुकाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से जो सिस्टम है, जो शासन के लोग हैं, वो पूरी तरह से फेलियर तो साबित हो ही रहे हैं, लेकिन जो परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी तस्वीरें हम इसीलिए दिखाते हैं कि ये लापरवाह जो लोग हैं, कुछ जो लापरवाह लोग हैं, उनकी वजह से जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इन हालातों पर काबू पाया जा सके और इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नौजवान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो और बसंत जी सकते थे, लेकिन उनकी जान जो है इस कोरोना की वजह से चली गई। जी बिल्कुल। सतवीर भी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, पुलिस भी क्या करे, लगातार पुलिस जो है वो चालान काट रही है, लोग चालान कटवा भी रहे हैं, बावजूद उसके सब्जी मंडियों में या फिर बाजार के अंदर इतनी ही भीड़ नजर आएगी। बीकानेर की तस्वीरें क्या कह रही हैं सतवीर? जी बिल्कुल, तस्वीरें यह कह रही है कि हम सुधरेंगे नहीं, चाहे हमारे ऊपर कितने भी नियमों की जो दायित्व है वो निभा दे, लेकिन इसके बावजूद भी हम सुधरने वाले नहीं है। ऐसा ही जो नज़ारा बीकानेर में भी देखने को मिलता है, जहां पर लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, जहां पर सरकार की ओर से कहा गया है कि खासतौर पर लोग एकत्रित न हो, और जिस तरह की सुविधाएं पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को भी पूरी तरीके से नकारते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर आज जहां पहली लिस्ट के अंदर 339 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी आ चुके हैं, और ऐसे में अब दूसरी जब लिस्ट आएगी तो उसमें भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने ही जो और पॉजिटिव जो मरीज हैं वो आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार जुटा हुआ है, और ऐसे में आपको एक खबर और एक अपडेट भी कर देता हूं कि डॉक्टर BL मीना के नेतृत्व के अंदर जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है, उन्होंने अभी पूरी तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ है, इसके साथ ही जो पैरामेडिकल सभी जो स्टाफ है उनके साथ मिलकर घर घर सर्वे का जो काम है वो सौंपा गया है। एक एक घर को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो अवेयरनेस हो सके और पॉजिटिव जो मामले आ रहे हैं उसको रोका जा सके। पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पे जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बाजारों की बात कर ले तो जो टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह तो मास्क लगा रखे, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, सारे संसाधन सरकार ने अपनी तरफ से झोंक रखे हैं ताकि लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, लोगों को इसका इलाज मिले, लोग स्वस्थ होकर घर लौटें। लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार के पास, सिस्टम के पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। अगर लाखों की तादाद में लोग इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे तो स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और जो कि पहले से हो चुका है। इसलिए लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। जितना ज्यादा कम बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे और मुंह पर मास्क लगाएंगे तो आने वाले समय में उनके सहयोग से इन आंकड़ों में कमी लाई जा सकती है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। वैक्सीनेशन के 100वें दिन राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार इसके लिए 3000 करोड़ का खर्चा उठाएगी। देखिए सभी को फ्री वैक्सीन पर यह रिपोर्ट। फ्री वैक्सीन सभी के लिए, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान देश का 13वां राज्य बन गया है जहां प्रदेश के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकार फ्री में वैक्सीन देगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है। आज राजस्थान के करीब 3 करोड़ 13 लाख 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, उनके जीवन की रक्षा कोरोना महामारी से करने के लिए ये 3000 करोड़ रुपए खर्च करके और उनको वैक्सीन लगाने का जो राज्य सरकार ने खुद ने फैसला किया है। 18 से 45 साल के प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन फ्री करने का जो ऐलान किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान की 7 करोड़ से ज्यादा बहादुर जनता उनके फैसले का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और मुख्यमंत्री जी ने अब साबित कर दिया है कि वो ही व्यक्ति सोच सकता है जो सब सर्व समाज के लिए और सबके लिए, जिसके मन में सेवा भावना हो। मैं समझता हूं आज का जो ऐतिहासिक फैसला है वो सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद के पल है। राजस्थान में अब किसी को भी कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश के लोगों को ये बड़ी खबर दी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। हालांकि सीएम ने ट्वीट में लिखा कि ये बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 साल और 45 साल से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 साल से 45 साल तक की आयु के युवाओं को वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। आपको बता दें कि 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया है। राजस्थान में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देने पर 3000 करोड़ का खर्च आएगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले से करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। राजस्थान से पहले बार है और राज्यों ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। अब तक यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पंजाब में फ्री वैक्सीन का ऐलान हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, केरल, गोवा, सिक्किम में भी सभी के लिए वैक्सीन का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चलने वाला फ्री वैक्सीन अभियान भी चलता रहेगा। हालांकि देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के आगाज को लेकर अटकलें लग रही हैं। कांग्रेस प्रशासित प्रदेश ने यह भी कहा है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करना मुश्किल है। कोविशील्ड बनाने वाली सीरम कंपनी के मुताबिक केंद्र सरकार से मिले ऑर्डर को पूरा करने में कंपनी को 15 मई का वक्त लगेगा। इसके बाद ही राज्य सरकार की मांग के मुताबिक उन्हें वैक्सीन मिल सकती है। यानी भले ही सभी को वैक्सीन का ऐलान हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की कमी का असर कुछ हद तक जरूर दिखेगा। हालांकि देसी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के उत्पादन को तेज करने का ऐलान किया गया है और राजस्थान समेत पूरा देश वैक्सीन के सहारे कोरोना को मात देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गहलोत सरकार के फ्री वैक्सीन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल उम्र वालों के करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे जयपुर संवाददाता महेश धादीज ने। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री। डॉक्टर साहब, किस तरह से जो है ये है पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रहेगी और 3 करोड़ लोगों तक आप पहुंचाएंगे वैक्सीन, तो किस तरह की तैयारी जो है वो अमल में लाई जाएगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया है। आज राजस्थान के करीब 3 करोड़ 13 लाख 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, उनके जीवन की रक्षा कोरोना महामारी से करने के लिए ये 3000 करोड़ रुपए खर्च करके और उनको वैक्सीन लगाने का जो राज्य सरकार ने खुद ने फैसला किया है, होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार जिस प्रकार से 45 साल के ऊपर के लोगों को अपने स्तर पर वैक्सीनेट करवा रही है, ये जिम्मा भी उनको निभाना चाहिए था। और अच्छा होता कि हमारे को बजट से पहले बताते थे तो हम ये प्रावधान बजट में कर देते। वैसे ही राज्यों का वित्तीय जो संतुलन है वो खराब हो चुका है इस महामारी के चलते हुए, और उसके ऊपर ऐतिहासिक एक योजना जो हर परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिया है। 1 मई से उसका लाभ मिलने लगेगा। 3500 करोड़ रुपए हमारी सरकार उस पर भी खर्च करेगी। राजस्थान के हर परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने वाला पहला प्रदेश है पूरे कंट्री में राजस्थान। तो ऐसी परिस्थिति में ये फिर से 3000 करोड़ का बर्डन राज्य सरकार पे आया है। हमको हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी 3 स्टोरेज कैपेसिटी जयपुर में है, राजधानी में 7 संभाग मुख्यालय पे स्टोरेज कैपेसिटी है। 34 जिले हैं हमारे, वहां पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की है और 2444 कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए।
हमने सत्र स्थल पर्याप्त मात्रा में राजस्थान में तैयार कर रखे हैं। हर जिले में वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वैन हमने खड़ी कर रखी है। तो राजस्थान तो पहले से ही तैयार है। हम 5,81,000 लोगों को जो 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप के थे उनको वैक्सीनेट कर रहे थे। अचानक वैक्सीन की सप्लाई रुक गई। 1 लाख वैक्सीन रखी हमारे पास। हमको बोर्ड लगाना पड़ा, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन का काम बंद होगा। तो जिस तरह से राजस्थान 7 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की तैयारी में था और 2 करोड़ 9 लाख लोग जो 45 साल से ऊपर के बेनिफिशियरी है उनको हम टाइम बाउंड वैक्सीनेट करना चाह रहे थे, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित नहीं हो पाई भारत सरकार के द्वारा, तो वो काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। अब दूसरी चुनौती हमारे सामने है 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने की। और कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक आज होगी दोपहर 12 बजे। बैठक का आयोजन होगा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीएम गहलोत भी शिरकत करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।